ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के अष्टम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में 4 सूत्र हैं। उनमें से तृतीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। उत्पत्ति असंभव नामक इस अधिकरण में पांचरात्र दर्शन में जो वेद विरुद्ध अंश है उसका निराकरण भगवान वेदव्यास जी कर रहे हैं। वेद विरुद्ध अंश है उसमें जीव की उत्पत्ति, फिर जीव से मन रूपी प्रद्युम्न की उत्पत्ति और मन रूपी प्रद्युम्न से अहंकार रूपी संकर्षण की उत्पत्ति और भी कई एक विरोधी अंश हैं, उसका निराकरण इस अधिकरण के द्वारा वेदव्यास जी कर रहे हैं। प्रथम सूत्र में जीव की उत्पत्ति का निषेध कर दिया। ये कहा कि जीव को उत्पन्न हुआ नहीं माना जा सकता, जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। यदि जीव को उत्पन्न हुआ मानेंगे तो उसमें अनित्यत्वादि अनेक दोष आएंगे और संकर्षण नामक जीव से प्रद्युम्न नामक मन की यानी अंतःकरण की उत्पत्ति ये भी उचित नहीं है, युक्ति विरुद्ध है। क्योंकि लोक में कर्ता से करण उत्पन्न होता हुआ नहीं देखा गया। न च कर्तुः करणम इस द्वितीय सूत्र से बताया गया। अब तृतीय सूत्र में जिसका निराकरण करना है उसे पहले पांचरात्र दर्शन के मत के रूप में बताया गया भाष्य में अथापि इत्यादि से। कहा ठीक है, जीवादि की उत्पत्ति संभव न होने पर भी ये जो 4 व्यूह बताए गए हैं पांचरात्र दर्शन में, उन व्यूह चतुष्टयत्व की तो सिद्धि जरूर होगी। और ये जो जीवादि हैं वे सब के सब हमें जीव रूप से अभिप्रेत भी नहीं है, अपितु ईश्वर रूप से अभिप्रेत है, ऐसे पांचरात्र मतानुयायी कहते हैं। और इन चारों में भी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध समान रूप से ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज रहेंगे। इसलिए सभी के सभी ईश्वर रूप ही है। और जिस वाक्य से वे इन सब को ईश्वर रूप मानना चाहते हैं वह उनका वाक्य है वासुदेवा एव एते सर्वे निर्दोषा निरधिष्ठाना निर्वद्याश्च। इसलिए ईश्वर स्वरूप संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की उत्पत्ति असंभव नामक जो दोष आपने बताया वह दोष न होकर के भूषण होगा। क्योंकि ईश्वर को अनुत्पन्न मानना ये गुण है, उसकी उत्पत्ति न हो पाना दोष नहीं माना जाता। इस प्रकार की जो आशंका है इसका समाधान करने के लिए विज्ञानादि भावे वा तदप्रतिषेध इस तृतीय सूत्र की रचना वेदव्यास जी ने की।
और ये कहा कि जीवादि को जीवादि रूप से स्वीकार न भी करें और उनमें विज्ञानादि भाव यानी ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज एक समान मान भी ले सब में, तो भी उत्पत्ति असंभव नामक जो दोष बताया गया उसका प्रतिषेध नहीं हो पाएगा, निषेध नहीं हो पाएगा, अप्रतिषेध ही रहेगा। पांचरात्र मत इस दोष से युक्त ही रहेगा। ये सूत्र से वेद व्यास जी बता रहे हैं। और सूत्र का शब्दार्थ बताते हुए भाष्यकार भगवान ने ये कहा कि ज्ञान, ऐश्वर्य आदि से संपन्न जीवादि को मान लेने पर भी इनके उत्पत्ति असंभव नामक दोष को प्रकारांतर से दिखाया ही जा सकता है। और वो प्रकारांतर कौन है? ऐसी जिज्ञासा जब पांचरात्रकार की हुई कथम इस शब्द से, तो यदि इत्यादि से भाष्यकार भगवान वो प्रकारांतर ही बता रहे हैं। जीवादि को ईश्वर स्वरूप मानने पर भी कैसे उत्पत्ति असंभव नामक दोष प्राप्त ही होता है। इसके लिए भाष्यकार भगवान ने एक प्रकार से दो विकल्प करके पांचरात्र मतानुयायियों से पूछा कि आपके जो ये चार हैं ईश्वर, क्या ये चारों के चारों स्वतंत्र हैं या इनमें कोई एक प्रधान है और बाकी तीन जो है इनके अधीन है एक के, या बिल्कुल चारों के चारों स्वतंत्र है और एक दूसरे से भिन्न ही है। ये प्रथम विकल्प। क्या ये चारों के चारों स्वतंत्र हैं और परस्पर भिन्न ही हैं, अथवा इनमें प्रकृति विकृति भाव है, एक प्रकृति है और बाकी तीन विकृति हैं। ये मानना अभिप्रेत है क्या? और प्रकृति विकृति होने से अभेद, अभिन्नता। तो उसमें से यदि प्रथम विकल्प पांचरात्र मतानुयायी स्वीकार करते हैं तो इसके विषय में कहा कि यदि तावत भाष्यकार भगवान ने ये मानते हैं कि परस्पर भिन्न ही ये चारों के चारों हैं, तो इस मत में अनेक ईश्वर की कल्पना ये निरर्थक होगी। एक ही ईश्वर को स्वीकार करने से जगत की व्यवस्था उपपन्न हो सकती है, तो और तीन तीन ईश्वरों को स्वीकार करना ये व्यर्थ होगा। ये एक दोष है। और दूसरा सिद्धांत की हानि भी है, दोष। सिद्धांत की हानि इसलिए है कि पांचरात्र मतकार ने ये कहा है कि भगवान एक एव वासुदेव परमार्थ तत्वम, ये जो उनका अभ्युपगम है, सिद्धांत है, इस सिद्धांत की हानि होगी यदि चारों को स्वतंत्र और परस्पर भिन्न ईश्वर मानेंगे तो एक ही ईश्वर कहाँ रहा, फिर अनेक ईश्वर हो जाएंगे। तो उन्हीं के द्वारा स्वीकृत एक ईश्वरत्व का खंडन होगा, विरोध होगा। अब इस प्रकार ये जो प्रथम विकल्प था कि चारों के चारों स्वतंत्र हैं, परस्पर भिन्न हैं,
इसका तो निराकरण हुआ, तो बचा द्वितीय विकल्प। प्रथम विकल्प को स्वीकार करते हैं तो ये दोष ही आ रहा है, सिद्धांत हानि और अनेक ईश्वर के कल्पना में अनर्थक्य। इन दोषों को टालने के लिए यदि प्रथम विकल्प को छोड़ करके द्वितीय विकल्प पांचरात्रकार स्वीकार करते हैं कि इन चारों में प्रकृति विकृति भाव है और एक के विकार बाकी तीन होने से इन सब में अभिन्नत्व है। जैसे मिट्टी का विकार घटादि मिट्टी से अनन्य है, ऐसे एक वासुदेव के विकार ये संकर्षणादि वासुदेव से अनन्य होंगे, अभिन्न होंगे। ये जो द्वितीय विकल्प है इसका उत्थापन किया जा रहा है। और इस द्वितीय में भी दो विकल्प किए भाष्टिका में टीकाकार ने। अथ अयम अभिप्राय इत्यादि भाष्य का अवतरण लिखते हुए टीकाकार कहते हैं, तो टीका को देखिए। द्वितीय विकाराः प्रकृति तुल्या वा न्यूना वा आद्यम उत्थाप्य निषेधति अथ इत्यादि ना। तो द्वितीय में यानी शुरू में जो दो विकल्प थे ये चारों के चारों स्वतंत्र भिन्न है अथवा एक के विकार होने से अभिन्न है। इन दो विकल्पों में से जो द्वितीय विकल्प है एकस्य विकारत्वेन अभिन्ना, इसे यहाँ द्वितीय शब्द से लेना। और उसमें फिर दो विकल्प किए जा रहे हैं कि विकाराः प्रकृति तुल्या वा न्यूना वा। ये जो वासुदेव प्रकृति है और संकर्षणादि विकार है वासुदेव रूपी प्रकृति के, तो ये वासुदेव रूपी प्रकृति से उनके विकार संकर्षणादि तुल्य है, समान है अथवा न्यूना, उनमें न्यूनता है गुण में। तो उसमें से यदि प्रथम विकल्प लेते हैं तो कहते आद्यम उत्थाप्य निषेधति, कि विकार जो संकर्षणादि हैं वे अपने प्रकृति वासुदेव से तुल्य हैं। ये है आद्य विकल्प और इसका उत्थापन करके निराकरण किया जा रहा है। भाष्य में है अथ अयम अभिप्राय एकस्यैव भगवत एते चत्वारो विवाह तुल्य धर्माण इति तथापि तद अवस्थ एव उत्पत्त्य संभव। तो कहते हैं अथ यानी यदि पांचरात्र मतानुयायियों का यह अभिप्राय है कि एक भगवान वासुदेव के ये विकार हैं, ये ते चत्वारो विभा, यानी विकार का मतलब मूर्ति रूप है। एक स्वयं वासुदेव मूर्ति है और बाकी तीन ये संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, और तुल्य धर्म वाले हैं। ज्ञान, ऐश्वर्य, यश, शक्ति, वीर्य और तेज चारों में एक जैसा है। जैसा वासुदेव में है ऐसा ही संकर्षणादि में भी ये ज्ञानादि है। तो ये हुआ आद्य का उत्थापन, यानी प्रथम विकल्प का उत्थापन। अब इसका निषेध है तथापि इत्यादि से। तो कहते तथापि तद अवस्थ एव उत्पत्त्य संभव। तो इनमें प्रकृति विकृति भाव मान करके अभिन्नता मान भी लेंगे। तो कहते प्रकृति विकृति भाव पहले बने तब तो अभिन्नता बनेगी। तो प्रकृति विकृति भाव इनमें बन नहीं पाएगा। संकर्षणादि वासुदेव के
विकृति नहीं हो पाएंगे, कार्य नहीं हो पाएंगे। इसलिए जब वासुदेव के कार्य नहीं बन पाएंगे ये संकर्षणादि, तो संकर्षणादि की उत्पत्ति असंभव नामक जो दोष है वह दोष बना ही रहेगा। इसलिए कहा कि तद अवस्थ एव उत्पत्ति असंभव, तो उस अवस्था में भी उत्पत्ति असंभव नामक दोष बना ही रहेगा। कैसे बना रहेगा इसे स्पष्ट किया जा रहा है नहीं इत्यादि से। तो नहीं वासुदेवात् संकर्षणस्य उत्पत्ति ही संभवति, संकर्षणाच्च प्रद्युम्नस्य प्रद्युम्नाच्च अनिरुद्धस्य, यानी वासुदेव से संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति संभव नहीं होगी। क्यों वासुदेव से संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी? तो इसके लिए कहते हैं अतिशय अभावात्। एक ही हेतु है तीनों की उत्पत्ति असंभव बताने के लिए। अतिशय कहते हैं विशेषता को, और विशेषता का यानी वैशिष्ट्य का अभाव होने से। समान विशेषता मान रहे हो आप, ये चारों के चारों एक के ही मूर्ति हैं और तुल्य धर्म वाले हैं, किसी में भी न अधिक न कम गुण है, बिल्कुल एक जैसे गुण है। वासुदेव का ऐश्वर्य, ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, तेज जैसा है, बिल्कुल वैसा ही संकर्षण का है। तो फिर समान विज्ञान आदि इन दोनों के होने से इनमें प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा। ऐसे संकर्षण में जैसे ज्ञानादि हैं ऐसे ही प्रद्युम्न में है, और प्रद्युम्न में जैसे ज्ञानादि हैं ऐसे ही अनिरुद्ध में है। तो इनमें जिसको कारण मानना चाहते हैं उसमें और जिसको कार्य मानना चाह रहे हैं उसमें कोई भी गुण में न्यूनाधिक्य न होने से, तारतम्य न होने से, ये अतिशयाभावात से बताया गया। ये वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति असंभव, संकर्षण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध की उत्पत्ति असंभव नामक दोष बना रहेगा। क्योंकि जो कार्य कारण होते हैं जरूर उनमें तारतम्य होना चाहिए। ये कहा जा रहा भाष्य में कि भवितव्यम ही कार्य कारणयोः अतिशयेन यथा मृद घटयो। कहते जो कार्य और कारण नामक पदार्थ होंगे उनमें जरूर कुछ न कुछ भेद रहना चाहिए, विशेषता रहनी चाहिए, तारतम्य रहना चाहिए, तभी कार्य कारण भाव होगा। बिल्कुल तारतम्य न हो तो कार्य कारण भाव ही नहीं होगा। तो जैसे मिट्टी और घड़े में तारतम्य है, विशेषता है, घड़े से जो कार्य हो सकता है वो मिट्टी से नहीं हो सकता। जल धारण रूप कार्य मिट्टी नहीं कर सकती, और घड़ा जैसे मिट्टी से अन्य कार्य होता है, कुल्हड़ आदि, ऐसे सीधे घड़े से कुल्हड़ आदि नहीं बन सकते। तो ये विशेषताएं हैं ना शक्ति में दोनों के। घड़े में जल धारण शक्ति है, मिट्टी में नहीं है। मिट्टी में घड़े से अलग कसोरा आदि अन्य कार्य विशेष को बनाने की शक्ति है, वो घड़े में नहीं है। तो ये तारतम्य है, अतिशय है। ऐसा अतिशय यदि वासुदेव और संकर्षण के विज्ञान आदि में मानते हैं तब तो
संकर्षण और वासुदेव में कार्य कारण भाव हो सकता है। ऐसे संकर्षण प्रद्युम्न और प्रद्युम्न अनिरुद्ध में, क्योंकि लोक में जिन जिन में कार्य कारण भाव है उनमें ये तारतम्य देखा जा रहा है। और आपके चारों के चारों समान ज्ञानादि से संपन्न है, कोई तारतम्य नहीं है। तो भवितव्यम ही कार्य कारणयो हो अतिशयन यथा मृद घटयो हो। और ये तो अन्वय बताया एक प्रकार से। यदि कार्य कारण भाव है तो तभी होगा कार्य कारण भाव जब अन्वय सहचार के अनुसार इनमें तारतम्य रहेगा, अतिशय रहेगा। अतिशय सत्व प्रकृति विकृति भाव सत्वम और अतिशया भावे प्रकृति विकृत्या भाव, ये व्यतिरेक सहचार हो जाएगा। तो अन्वय सहचार बता करके अब व्यतिरेक सहचार बता रहे हैं। नहीं असति अतिशये कार्यम कारणम इति अवकल्पते। यदि अतिशय न हो यानी तारतम्य न हो तो कार्य कारण भाव भी नहीं होगा। तो इस प्रकार ये जो शुरू वाले दो विकल्पों में से द्वितीय विकल्प में अवांतर और दो विकल्प किए थे, उनमें से प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ। अवांतर दो विकल्प थे कि विकारा प्रकृति तुल्या न्यूनावा, तो उसमें से पहला विकल्प है विकारा प्रकृति तुल्या ये, और इसको मानते हैं तो फिर कार्य कारण भाव ही नहीं बन पा रहा है। तो उत्पत्ति असंभव नामक जो दोष है वह बना ही रह रहा। इसलिए प्रथम विकल्प को छोड़ करके द्वितीय विकल्प लेंगे कि विकार जो है प्रकृति से न्यून है। तो इस प्रकार यदि सातिशयता मानते हैं प्रकृति और विकृति में, तो उत्पत्ति संभव बनने पर भी आगे ये कह रहे हैं न च पंचरात्र सिद्धांति भीर इत्यादि भाष्य वाक्य है। इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए कि न्यूनत्व पक्षे अपसिद्धांतम आह न च पंचेति। तो न्यूनत्व पक्ष में का मतलब ये जो द्वितीय विकल्प है कि विकार प्रकृति से न्यून है, प्रकृति तुल्य नहीं, ये है द्वितीय विकल्प न्यूनत्व पक्ष। और इस न्यूनत्व पक्ष में पांचरात्र मत में अपसिद्धांत की अपसिद्धांत नामक दोष प्राप्त हो रहा है, अपसिद्धांत की प्राप्ति हो रही है। इसे कहते हैं न च पंचरात्र सिद्धांतिभिर वासुदेवादिषु एकस्मिन् सर्वेषु वा ज्ञान ऐश्वर्यादि तारतम्यकृतः कश्चित् भेदो अभ्युपगम्यते वासुदेवा एव ही सर्वे विवाह निर्विशेषा इष्यन्ते। तो ये जो पंचरात्र सिद्धांती है, पंचरात्र सिद्धांत को मानने वाले वासुदेवादि जो चार हैं, उनके वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ज्ञान ऐश्वर्यादि तारतम्यकृत कोई भेद इनमें उन्होंने स्वीकार नहीं किया। न च अभ्युपगम्यन्ते, न च का अन्वय अभ्युपगम्यते के साथ लिखेगा, न च अभ्युपगम्यते, गम्यन्ते नहीं, गम्यते एक वचन ठीक है। तो न च कश्चित भेद अभ्युपगम्यते, हाँ, ज्ञान ऐश्वर्यादि तारतम्य कृत कश्चित भेदो न च अभ्युपगम्यते। तो ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति तेज बल वीर्य को लेकर के उन्होंने इनमें कोई
भेद नहीं माना, तारतम्य नहीं माना। अपितु उनका वाक्य है कि वासुदेवा एव ही सर्वे विभा निर्विशेषा इष्यन्ते। निर्विशेष का अर्थ है भेद रहिता। तो सर्वे विभा, सभी विभव हैं, वासुदेव विभव, संकर्षण विभव, प्रद्युम्न विभव और अनिरुद्ध विभव, ये सब के सब जो विभव हैं यानी मूर्तियां हैं, निर्विशेष हैं, यानी विज्ञानादिकृत भेद से रहित है। ऐसा पांचरात्रकार का कथन है, यानी अभ्युपगम है, सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत की हानि होगी। कब? उनका यह सिद्धांत हुआ ना कि ये सभी के सभी वासुदेव स्वरूप है और इनमें ज्ञान ऐश्वर्यादि तारतम्यकृत कोई भी भेद नहीं है। ये जो उनका अभ्युपगम है, सिद्धांत है, इस सिद्धांत की हानि होगी यदि भेद मानेंगे तो अपसिद्धांत की आपत्ति आएगी। नच एते इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण है टीका में। यदि न्यूना अपि भगवतो व्यूहा तदा चतुष्टव व्याघात इत्याह न च एत इति। यदि पांचरात्र मतानुयायी ये कहते हैं कि न्यूना अपि भगवतो विभा, भले ही ज्ञान ऐश्वर्यादि से न्यून है संकर्षणादि, लेकिन है तो भगवान की ही मूर्ति, इनको भगवान का ही विभव माना जाएगा, वासुदेव का ही विभव है, भले ही ऐश्वर्यादि से न्यून है। ऐसा यदि मानते हैं तो कहते तदा, यानी इस पक्ष में फिर विभव में चतुष्टत्व संख्या नहीं रहेगी। यानी वासुदेव से न्यून शक्त्यादि से युक्त होने पर भी यदि वासुदेव की ही मूर्ति मानना है, उन्हें वासुदेव स्वरूप ही मानना है, तब तो केवल ये तीन ही ज्ञानादि से न्यून होने पर भी वासुदेव स्वरूप होंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर तो सारा जगत ही ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत उनमें कोई न कोई ज्ञान जरूर है, थोड़ा बहुत ऐश्वर्य जरूर है, शक्ति, बल, वीर्य, तेज भी जरूर है, न्यून अधिक है। अब ब्रह्मा में जितना ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य है, उतना भले ही इनमें न हो, किंतु मनुष्यादि में भी ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्त्यादि जरूर है। तो जैसे संकर्षणादि वासुदेव से न्यून ज्ञानादि से युक्त होने पर भी वासुदेव मूर्ति है, ऐसे इन संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध से अतिरिक्त पदार्थ भी, सारा विकार ही वासुदेव की अपेक्षा न्यून ज्ञानादि से युक्त होने के कारण उन्हें भी मानना पड़ेगा वासुदेव मूर्ति ही। इसलिए ये जो आपका आग्रह है कि चार ही विभव है, विभव चतुष्टयत्व, ये विभव चतुष्टत्व नहीं रहेगा, इसकी हानि होगी। ये कह रहे हैं कि यदि न्यूना अपि भगवतो विभा, ये न्यून ज्ञानादि वाले होने पर भी, वासुदेव की अपेक्षा अल्प ज्ञानादि से संपन्न होने पर भी वासुदेव की ही मूर्ति है, ऐसा आग्रह करोगे तो भाष्कर भगवान कहते हैं कि चतुष्टव व्याघात,
तो व्यूह में चतुष्टय संख्या का व्याघात होगा, अधिक हो जाएंगे, सारा जगत ही व्यूह हो जाएगा। तो न चयेते भगवत व्यूहा चतुस्संख्यायाम एव अवतिष्ठेरन ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य समस्तस्यैव जगतो भगवद व्यूहत्व अवगमात। तो ये ते भगवद व्यूहा संख्यायाम एव अवतिष्ठेरन चतुस्संख्यायाम एव अवतिष्ठेरन। तो ये जो व्यूह है पांचरात्रकार के द्वारा कल्पित, ये 4 संख्या के अंतःपाती ही नहीं होंगे, यानी 4 ही व्यूह नहीं होंगे, अपितु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य समस्तस्यैव जगतो भगवद व्यूहत्व अवगमात। ब्रह्मा से लेकर के 84 लाख प्रकार की योनियों में सबसे निकृष्ट योनि है स्तंभ नामक योनि। तो ये जो स्तंभ नामक प्राणी है उसमें भी ज्ञान है, वह ज्ञान से रहित है ऐसी बात तो नहीं है। तो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत सभी जीव योनियां क्या हो जाएंगे कि वासुदेव के ही विभव हो जाएंगे, मूर्ति हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो तृतीय सूत्र है इस अधिकरण का और पाद का 44 सूत्र, इसकी चर्चा संपन्न होती है भाष्य में। अब इस अधिकरण का भी और पाद का भी अंतिम सूत्र है, अधिकरण का भी और पाद का भी अंतिम सूत्र है ये विप्रतिषेधाच्च। इसका उच्चारण अवतरण है टीका में, देखिए। इतश्च जीवोत्पत्तिवाद उपेक्ष इत्याह सूत्रकार विप्रतिषेधाच्चेति। जीव की उत्पत्ति को बताने वाला जो सिद्धांत है वह जीवोत्पत्तिवाद है, पांचरात्र सिद्धांत। इसलिए जीवोत्पत्तिवाद का अर्थ हो जाएगा पांचरात्र सिद्धांत। तो पांचरात्र मत का इसलिए भी अनादर ही अपेक्षित है, उपेक्षा ही अपेक्षित का मतलब अनादर अपेक्षित है, वो उपेक्षा योग्य ही है। ये भगवान वेदव्यास जी बता रहे हैं। सूत्र का उच्चारण किया जाए, विप्रतिषेधाच्च विप्रतिषेधाच्च तो विप्रतिषेध शब्द का अर्थ होता है विरोध। तो ये जो पांचरात्र मत है, इस पांचरात्र मत में अनेक परस्पर विरोधी अर्थ का कथन है। स्वयं अपने ही पूर्व के साथ विरोध रखने वाला उत्तर वाक्य है। वे कभी कहते हैं कि ये जो ज्ञान, ऐश्वर्य, यश, शक्ति, बल, वीर्य, तेज है, ये वासुदेवादि के गुण हैं, गुण है वासुदेव के। और कभी कभी कहते हैं कि ये स्वयं वासुदेव ही है, विज्ञानादि का मतलब कभी विज्ञानादि में गुणत्व की कल्पना करते हैं तो कभी विज्ञानादि में वासुदेव रूपी गुणित्व की कल्पना करते हैं। तो एक पदार्थ या तो गुण होगा या तो
स्वयं की दृष्टि में गुणी होगा। स्वयं ही गुण और स्वयं ही गुणी, एक में ही गुणगुणी भाव की कल्पना ये विरोधग्रस्त है। एक तो ये विरोध है, ऐसे और भी कई एक विरोध हैं। कभी कहते हैं कि प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये एक दूसरे से भिन्न है, और कभी कहते हैं कि ये यानी वासुदेव से प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भिन्न है, और कभी कहते हैं नहीं ये वासुदेव स्वरूप ही है। तो ये भी वासुदेव से इनको भिन्न मानना और फिर अभिन्न भी मानना, या तो वासुदेव से इनका भेद या तो वासुदेव से इनका अभेद, ये सत्य हो सकता है, न कि भेद और अभेद दोनों भी। और दोनों बातें करते हैं पांचरात्र मतानुयायी, इसलिए ये भी उनका अपनी बातों के साथ ही विरोध है। तो भी प्रतिषेधाच्य से यही बताया जा रहा है। इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। दो प्रकार से अर्थ बताएंगे इस सूत्र का। एक तो पांचरात्र मत में स्वयं अपने ही बातों का परस्पर विरोध, विप्रतिषेध का अर्थ निकलेगा। और दूसरा वेद विरोध, विप्रतिषेध शब्द का अर्थ। तो पांचरात्र मत वेद विरुद्ध होने से उपेक्षणीय है, ये दूसरा अर्थ निकलेगा। और स्वयं अपनी ही बातों में पांचरात्र मत में विरोध होने से पांचरात्र मत उपेक्षणीय है, यह प्रथम अर्थ होगा। दोनों प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। विप्रतिषेधश्च अस्मिन् शास्त्रे बहुविध उपलभ्यते गुण गुणित्व कल्पनादि लक्षण। कहते हैं कि अस्मिन् शास्त्रे यानी पांचरात्र दर्शने, अस्मिन् शास्त्र शब्द से लेना पांचरात्र दर्शन, और इस पांचरात्र दर्शन में अनेक प्रकार का विरोध उपलब्ध होता है। विरोध का विशेषण है विप्रतिषेध का कि गुण गुणित्व कल्पनादि लक्षण। इन ज्ञानादि पदार्थों में कभी गुणत्व की कल्पना, कभी गुणित्व की कल्पना, ये विरोध है। और आदि शब्द से ग्राह्य अर्थ को बता रहे हैं टीकाकार। पहले गुण गुणित्व कल्पना को स्पष्ट करते हैं कि स्वस्यैव गुणत्वम गुणित्वंच विरुद्ध। स्व शब्द से लीजिए ज्ञान आदि को। ज्ञान, ऐश्वर्य, यश, शक्ति, बल, वीर्य, तेज, ये स्व पदार्थ हैं ज्ञान आदि। और इनमें गुणत्वम गुणित्वंच, गुणत्व तथा गुणित्व की कल्पना ये विरुद्ध है। या तो ये गुण हो सकते या तो गुणी हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते। और ये गुण गुणित्व कल्पना का ही विरोध भाष्य में भी दिखाया है। पहले भाष्य को देखिए कि ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेजांसी गुणा आत्मान एव एते भगवंतो वासुदेवा इत्यादि दर्शनात्। तो पहले तो क्या कहा कि ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज, ये जो है गुण है वासुदेव के, ये पहले कल्पना की, इनमें गुणत्व की। और दूसरा वाक्य है उन्हीं का, इस वाक्य के साथ विरोध रखने वाला कि आत्मान एव एते भगवंतो वासुदेवा। एते यानी ज्ञानादय, ये जो ज्ञानादि हैं ये आत्मा ही हैं, का मतलब परमात्मा ही है, भगवान वासुदेव ही है स्वयं, का मतलब गुणित्व की कल्पना उनमें की जा रही है। तो इन्हीं में गुणत्व की एवं गुणित्व की कल्पना ये अनुपपन्न है, युक्ति विरुद्ध है।
इत्यादि दर्शनात्म आदि शब्द से जो ग्राह्य है उसे बताते हैं टीकाकार की आदि पदात् प्रद्युम्नानिरुद्धो भिन्नावात्मनः इति उक्त्वा आत्मान एव एते इति विरुद्धोक्ति ग्रह। आदि पद से पांचरात्र दर्शन के इन परस्पर विरोधी वाक्यों को ग्रहण करना। शुरू में कहते हैं कि प्रद्युम्न अनिरुद्धो भिन्नो आत्मनः, यानी परमात्मा से भिन्न ये प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है। और फिर कहते हैं कि आत्मान एव येते, तो ये जो है आत्मा ही है प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, अलग अलग नहीं है। का अर्थ निकला ये आत्मा से इनका भेद भी और अभेद भी मानते हैं। तो भेद अभेद ये परस्पर विरोधी हैं, ये दोनों कैसे रहेंगे एक में? तो ये भी विरुद्ध कल्पना है। तो इस प्रकार ये पांचरात्र मत स्वयं के ही परस्पर विरोधी उक्तियों से युक्त होने से मुमुक्षु के लिए उपेक्षणीय है। यह बात यहां बताई गई इन दो वाक्यों से। अब विप्रतिषेधाच्य इस सूत्र का अर्थांतर बताते भाष्यकार भगवान। वेद विरोध, पहले विप्रतिषेध शब्द का तो अर्थ कर दिया स्वयं में ही विरोध, अब वेद विरोध ये अर्थ कर रहे हैं। वेद विप्रतिषेधश्च इत्यादि का अवतरण है टीका में। पूर्वापर विरोधात असांगत्यम इति सूत्रार्थम उक्त्वा अर्थांतरम आह वेदेति। यानी पूर्वापर विरोध होने से ये असंगत दर्शन है पांचरात्र दर्शन। इस प्रकार का विप्रतिषेधाच्य इस सूत्र का अर्थ बता करके इसी सूत्र का एक अर्थांतर बता रहे हैं। वो अर्थांतर है कि वेद विप्रतिषेधश्च भवति। विप्रतिषेध शब्द का अर्थ यहां पर किया जाएगा वेद विप्रतिषेध। तो पांचरात्र दर्शन का वेद के साथ भी विरोध है। सीधे वेद की निंदा है पांचरात्र दर्शन में, ये वेद की निंदा बताई जा रही है। तो चतुर्षु वेदेषु परम श्रेयो अलब्ध्वा शांडिल्य इदं शास्त्रम अधिगतवान इत्यादि वेद निंदा दर्शनात्। कहा कि परम श्रेय की कामना से परम श्रेय का साधन जानने की इच्छा से चारों वेदों का अन्वेषण किया शांडिल्य ने। चारों वेदों में परम निश्रेष जो मोक्ष है उसका कोई न कोई साधन मिले और उसे अपना करके मुक्त हो जाए, परम श्रेय को प्राप्त किया जाए, इस कामना से शांडिल्य ने चारों वेदों में परम श्रेय के साधन को खोजा। लेकिन कहीं पर भी चार वेदों में से किसी भी वेद में परम श्रेय का साधन शांडिल्य को मिला ही नहीं। तो फिर वेदों को छोड़ करके इस पांचरात्र दर्शन की शरण ली उन्होंने और पांचरात्र दर्शन में उनको परम श्रेय का साधन मिला। ऐसा ये जो वाक्य है ये सीधे सीधे जो है वेद की निंदा ही है। और इस वेद निंदा से ग्रस्त पांचरात्र दर्शन जो है वेद विरुद्ध है। वेद में श्रेय नहीं मिला, श्रेय का साधन पांचरात्र दर्शन में मिला।
तो हाँ हम्म तो न, लेकिन फिर एक मुमुक्षु है शांडिल्य नामक, और वो मुक्त होने के लिए मुक्ति का साधन खोज रहे थे। तो चारों वेदों में पहले खोजा, तो चारों वेदों में से कहीं नहीं मिला। तो पांचरात्र दर्शन में खोजा, तो पांचरात्र दर्शन में उन्हें श्रेय की प्राप्ति हुई। तो चतुर्षु वेदेषु परम श्रेयो अलब्ध्वा शांडिल्य इदम शास्त्रम अधिगतवान यानी प्राप्तवान इत्यादि वेद निंदा दर्शनात्। वेद की निंदा दिख रही, इसलिए इस पांचरात्र दर्शन का जो है वेद के साथ भी विरोध है। तस्मात् असंगता येषा कल्पना इति सिद्धम। इसलिए ये जो वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति, संकर्षण से प्रद्युम्न की उत्पत्ति, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध की उत्पत्ति, ये इत्यादि जो कल्पना है, ये सब कल्पना वेद विरुद्ध कल्पना है। और वेद विरुद्ध कल्पना से ग्रस्त ये पांचरात्र दर्शन होने से असंगत दर्शन है। तो असंगता ऐसा कल्पना इति सिद्धम। थोड़ी टीका है। एकस्यापि तंत्राक्षरस्य अध्येता चतुर्वेदीभ्यो अधिक इति निंदा पदार्थ, इति निंदा आदि पदार्थ। तो वेद में यानी ये कहा कि यानी पांचरात्र दर्शन का महत्व बताते हुए, पांचरात्र दर्शन अनुयायी ये कहते हैं कि एकस्यापि तंत्राक्षरस्य अध्येता चतुर्वेदीभ्यो अधिक। चतुर्वेदी कहा जाता है चारों वेदों के ज्ञाता को। कहते किसी ने चारों वेदों को जान लिया, और एक व्यक्ति ऐसा है उसने पांचरात्र दर्शन के एक पदार्थ को जान लिया, एक पद के अर्थ को, शब्द के अर्थ को जानता है पांचरात्र के। तो और एक व्यक्ति है चारों वेदों के अर्थ को जानता है। उन दोनों की तुलना यदि की जाए कि अधिक विद्वान कौन, अधिक श्रेष्ठ कौन, तो पांचरात्र मतानुयायी कहते हैं कि पांचरात्र दर्शन के एक अक्षर का भी ठीक से ज्ञान जिसको है वह चारों वेदों के अर्थ को जानने वाले की अपेक्षा उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, अधिक है। एकस्यापि तंत्राक्षरस्य, तंत्र शब्द से लेना ये पांचरात्र दर्शन, और इस पांचरात्र दर्शन के एक अक्षर का भी ठीक से अध्ययन करने वाला चारों वेदों को जानने वाले की अपेक्षा अधिक है, उत्कृष्ट है। ये जो निंदा है, इस निंदा को आदि शब्द से लीजिए। कौन से आदि शब्द से? तो इत्यादि वेद निंदा दर्शनात्, यहां भाष्य में है ना, इत्यादि में शास्त्रम अधिगतवान इत्यादि, ये जो आदि शब्द है उससे ये वाक्य लेना। अब तस्मात् असंगता में जो तस्मात् शब्द है इसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि तस्मात् यानी मिथो विरुद्धा भी पौरुषेय कल्पना भी अपौरुषे वेदांत समन्वय अविरोध इति सिद्धम। तो ये कहते हैं कि ये जो है असंगत कल्पना से युक्त दर्शन होने के कारण जो परस्पर विरुद्ध पौरुषेय कल्पना से युक्त दर्शन है उसके साथ
अपौरुषे वेदांत समन्वय का कोई विरोध नहीं होगा। ये सिद्धांत मत में जो फल शुरू में बताया गया था वह उत्पन्न हुआ इति सिद्धम। तो इस प्रकार ये जो है द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के अंतिम अधिकरण का अंतिम जो सूत्र है उसका विचार भी संपन्न हो जाता है, पाद का भी विचार संपन्न हुआ। इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्री मत शंकर भगवत पूज्यपाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्ये द्वितीय अध्यायस्य द्वितीय पादः समाप्त। इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंदानंद भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसा व्याख्यायाम भाष्यरत्न प्रभायाम द्वितीय अध्यायस्य द्वितीय पादः।